You know, Psalms 37 verse 4 says, delight in the Lord and he shall give you the desires of your heart. और भजन संहिता में लिखा है कि आप उसमें मगन रहें और वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा. So one understanding is, you know, you please God and God will please you. और एक समझ ये है कि आप परमेश्वर को खुश करें और परमेश्वर आपको खुश करेगा. You do for God and God will do for you. आप परमेश्वर के लिए करें और वो आपके लिए करेगा. But I want to give you a different understanding today. परंतु मैं आपको एक दूसरी समझ देना That's चाहता हूं. why I began with change your mind. और इसलिए मैंने शुरुआत की कि आप अपने मन को बदलें. Ready to change your mind? क्या आप तैयार हैं? See, the words is delight in the Lord और वचन कहता है कि परमेश्वर में मगन हो so that he shall give you the desires of your और heart. वो आपको आपकी इच्छा पूरी करेगा. You don't even know what is your desire. और आपको अभी पता भी नहीं है कि आपकी इच्छा क्या है. You don't know what to believe और for. आपको पता नहीं है कि किस बात You के लिए आप don't विश्वास even know करें. what to pray और for. आपको पता नहीं है कि किस बात के लिए आप You don't प्रार्थना even करें. know if the career option that you're choosing is the right one for you. और आपको ये नहीं पता कि जो करियर आप चुन रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं. So when you delight yourself in the Lord, और इसलिए जब आप परमेश्वर में मगन होते he हैं shall give you his desires that will align yourself with his will. और वो आपको अपनी इच्छा देगा जो उसकी इच्छा से मेल खाता है. He will give you the right desires for you to desire. और वो आपको सही इच्छा देगा ताकि आप उस बात पर इच्छा करें. See, desire in itself is not wrong or right. और इच्छा अपने आप में गलत या सही नहीं है. Desire that aligns with God is right, that does not align with God is wrong. और इच्छा जो परमेश्वर से मेल खाता है वो अच्छा है. इच्छा जो परमेश्वर से मेल नहीं See, खाता वो बुरा है. Eve was desiring the fruit. और जो हवा है वो उस फल को खाने की इच्छा करती थी. It all began with a desire. और वो इच्छा से शुरुआत हुई. Desire leads to sin. और इच्छा हमें पाप में ले जाता है. But there are good desires that God wants to give you. परंतु एक अच्छी इच्छा है जो परमेश्वर आपको देना See? चाहता है. The problem is not with the desire. The problem is it from God or is it just my own thing? और समस्या अपेक्षा करने में नहीं परंतु ये है कि क्या ये परमेश्वर की ओर से या मेरी तरफ से है खाली. See, when we are trying to pray and we are trying to twist God's arm, God, do as I say, give me that girl, give me that girl. When you're trying to twist God's arm, you will get frustrated, not him. और जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के हाथ को मरोड़ने की कोशिश करते हैं आप थकेंगे वो नहीं थकेगा. That's why your prayer is frustrated prayers. और इसलिए आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो तनाव भरी प्रार्थनाएं. God through frustration, got out of it frustrated. और आप तनाव में प्रार्थना में गए और तनाव में ही प्रार्थना में से बाहर आए. It's like a child. मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए. You can't manipulate God like that. और ये एक बच्चे के समान है जो चॉकलेट के लिए जिद कर रहा है. आप परमेश्वर को इस तरह आप उसको बदल नहीं सकते. I'll tell you why. मैं बताता हूँ. Because he is good. क्योंकि वो भला है. And all his thoughts for you are good. और उसके सारे जो विचार आपके लिए हैं वो So भले हैं. he knows if what you are asking is going to harm you, he is not going to put his permission. अगर उसको वो जानता है कि जो भी आप इच्छा कर रहे हैं वो आपके लिए भला नहीं है तो वो आपको नहीं देगा. But because you think it is good, you are getting frustrated. और क्योंकि आपको लगता है ये आपके लिए अच्छा है आप तनाव में हैं. That's why you cannot have the reality of God's kingdom without his will. और इसलिए आप परमेश्वर के राज्य की वास्तविकता अपने जीवन में आप उसकी इच्छा के विपरीत नहीं देख सकते. So when you are facing resistance, ask yourself, am I fulfilling the will of God in my life? और जब आप रुकावट को अपने जीवन में देखते हैं तो अपने आप से ये सवाल करें कि क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में Am पूरा I कर रहा हूं? aligned right in my life? क्या मैं अपने जीवन में सही तरीके से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खड़ा हूं? Because the Bible says God's will for your life is good, pleasing and perfect. क्योंकि वचन कहता है कि जो परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए वो भली है और भावती और सिद्ध है. Amen. Realign yourself today. और अपने आप को फिर से ठीक करें. Change your mind today. अपने मन को बदलें. Change your mind today. अपने मन को बदलें. Amen. So this is what Jesus preached. He preached the kingdom. और ये यीशु मसीह ने प्रचार किया. उसने राज्य का प्रचार किया. He preached the kingdom come. और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर का राज्य आए. Amen. So he wants us to have a reality of heaven while we are living on the earth. और वो चाहता है कि हम स्वर्ग की वास्तविकता में जिए जब हम पृथ्वी पर हैं. See, from the very beginning, God's will for the earth was to be like heaven. और शुरुआत से ही परमेश्वर की इच्छा थी कि हम स्वर्ग के समान हों. God's will was for the earth to be like heaven. और परमेश्वर की इच्छा थी कि जो पृथ्वी है वो स्वर्ग के समान होने पाए. That's why when he created Adam, he put him in the Garden of Eden. और इसलिए जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उसने अदन की वाटिका में उसको The रखा. Garden of Eden
is like an atmosphere that is pulled from heaven, और अदन की वाटिका वो एक एटमॉस्फेयर है जो स्वर्ग में से लेकर आया गया where है, there is no lack, और जहां पर कोई कमी नहीं है, there's only blessing, और वहां पर आशीष है, there's no curse, और वहां पे श्राप नहीं there's है, no sickness, और वहां बीमारी नहीं है, there is no hospital bills to be paid. और वहां पे हॉस्पिटल का बिल नहीं It's है, an atmosphere that is pulled from heaven. और ये एक वातावरण है जो स्वर्ग से खींचा गया है। And God told Adam to work in the garden. और परमेश्वर ने आदम को बोला कि वो उस वाटिका में कार्य करे, What was his work? और उसका काम क्या था? His work was to expand the boundaries of the garden so that the garden that God put him in will become the garden of the earth. और उसकी काम ये था कि वो उस वाटिका के वाटिका को बढ़ाए ताकि जो वो वाटिका है वो पूरे पृथ्वी पर भर जाए। Are you with me? See, that agenda of God has not changed even now. और वो इच्छा परमेश्वर की अभी भी नहीं बदली है। That's why when Jesus was leaving, he gave a great commission to his disciples. He said, preach to the ends of the earth, making disciples of all nations. और इसलिए जब यीशु मसीह वापस जा रहा था तो उसने अपने चेलों को बोला कि दुनिया के छोर तक जाओ और उस राज्य का प्रचार करो। What is the message that Jesus gave? और यीशु मसीह ने क्या समाचार दिया? The kingdom of God is, that was at hand, he said, when that was before the crucifixion, but now the kingdom of God is here within you. और प्रभु यीशु मसीह ने अब कहा कि परमेश्वर का राज आपके मध्य में है। That's why God's desire is that earth be like heaven. और परमेश्वर की इच्छा है कि जो पृथ्वी है वो स्वर्ग के समान हो जाए। How will the earth be like heaven? और कैसे पृथ्वी स्वर्ग के समान होगा? When you have the reality of heaven within you. और जब आपके अंदर स्वर्ग की वास्तविकता आपके अंदर में है, When you have the reality of heaven within you, the people whom you have relationship with, they have you come together to have the atmosphere of heaven. और जब आपके अंदर वो स्वर्ग की वास्तविकता है और आप जो लोगों को मिलते हैं तो आप एक वातावरण बनाते हैं स्वर्ग का। That's why the church is like a glimpse of heaven. और इसलिए जो कलीसिया है वो जो स्वर्ग का एक चिन्ह है। Your home should be a glimpse of heaven. आपके जो घर है वो स्वर्ग के समान है। Amen. It should be a glimpse. Ideally, it should be, because the King of Heaven is within you. और वो दिखना चाहिए स्वर्ग के समान क्योंकि जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो आपके अंदर में है। So if it is not looking like heaven, that means there's something wrong, and that you need to figure out what is wrong and get on with it. अगर वो स्वर्ग के समान नहीं दिख रहा है तो कोई समस्या है और आपको देखना है कि क्या समस्या है और उसको ठीक करना है। That's why I'm teaching you the word. और इसलिए मैं आपको वचन सिखा रहा हूं। Right? Okay. So how can you live heaven on earth? और कैसे आप पृथ्वी पर स्वर्ग के समान रह सकते हैं? Are you with me? Okay, let's read Isaiah 51 verse 16. और अब हम पढ़ेंगे यशाया उसका 51 का 16। And I have put my words in your mouth. I have covered you with the shadow of my hand, that I may plant the heavens, lay the foundations of the earth, and say to Zion, you are my people. और मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। So God is saying, I want to plant heavens to lay the foundation of the earth. और परमेश्वर कह रहा है कि मैं पृथ्वी की नींव डालना चाहता हूं। Genesis 1 verse 1, God already created heaven and the earth. और उत्पत्ति में परमेश्वर ने पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी को रचा। So what is he talking about? और यहाँ पर परमेश्वर He's किस बात talking बोल रहा है? about planting heavens on the earth. और वो बात कर रहा है स्वर्ग को पृथ्वी पर डालने के लिए। Are you with me? Okay, why does he want to plant heaven on the earth? और वो क्यों स्वर्ग को पृथ्वी पर लाना चाहता है? Why? Because you are my people. क्योंकि तुम मेरी प्रजा हो। So God, why he wants to bless you is to set you apart as his people. और वो आपको आशीषित करना चाहता है ताकि वो अपने लोगों में आपको के समान आपको ले। Deuteronomy 8 verse 18, it says, I have given you the power to make wealth so that I can confirm my covenant with you. और व्यवस्था में लिखा है कि मैंने तुम्हें अपनी प्रजा के समान अपने पास बुलाया ताकि मैं अपने वाचा को आपके ऊपर पूरा करूं। Anything that the Lord does, the Lord blesses you, is to set you apart so that you will be known as God's people. और परमेश्वर जो भी आपके जीवन के लिए करता है वो इसलिए ताकि आपको अलग करे अपने बच्चों के समान। Deuteronomy 28 verse 9 says, the blessing of the Lord is upon you so that you can be established as holy to himself. और व्यवस्था विवरण में 28 के 2 में लिखा है कि परमेश्वर आपको अलग करता है ताकि वो आपको अपने लोगों के समान में अलग करे। So why does God do this?
और क्यों परमेश्वर ये करता है? So that you can be set apart. ताकि आप अलग किए जाएं You can be known of the Lord. और ताकि आप परमेश्वर के द्वारा जाने जाएं। Now the question is, what is the Lord doing? सवाल यह है कि परमेश्वर क्या कर रहा है? He wants to plant heavens. वो स्वर्ग को बोना चाहता है। This is, see, I'm telling you, this is such a powerful word. If you get it, you shall lack no good thing in your life ever. और ये बहुत ही सामर्थ्य वचन है। अगर आप इसको प्राप्त कर लें तो आप कुछ भी चीज की कमी को अपने जीवन में नहीं देखेंगे। How does God plant heaven? और कैसे परमेश्वर स्वर्ग को पृथ्वी पर लाता है? How do you plant apple? और आप सेब को कैसे बोते हैं? You need an apple seed. और आपको बीज चाहिए सेब का। How do you plant orange? और आप संतरे को कैसे बोते You हैं? need an orange seed. आपको संतरे का बीज So चाहिए। how does God plant heavens? और आप परमेश्वर स्वर्ग को कैसे बोता है? By sowing a seed of heaven. और स्वर्ग के बीज को बोने के So, के कारण। you know, Luke 8 verse 11 says, the seed is the word of God. और जो वचन है वो परमेश्वर का बीज है। I am throwing seeds at you right now. और मैं आपकी तरफ बीज को But फेंक रहा see, हूं। the problem is you look at the seed and it looks so insignificant, so you throw it. और समस्या ये कि आप बीज को देखते हैं कि ये बहुत ही व्यर्थ है, इसको आप फेंक देते हैं। See, you know, I'll tell you how most Christians are. मैं बताता हूँ काफी सारे मसीह कैसे हैं। If there was an option between choosing a seed and a fruit, most Christians will choose a fruit. अगर एक ऑप्शन होता कि आप बीज को चुने या फल को चुने तो ज्यादातर मसीह लोग फल को चुनेंगे। Because you'll think, what can I do with the seed? I can eat the fruit at least. और आप सोचेंगे कि बीज के साथ मैं क्या करूंगा, कम से कम मैं फल को तो खा सकता हूं। But you don't realize that even though the seed looks so insignificant, there are so many fruits in that seed. और आप समझते नहीं है कि बीज चाहे बहुत ही व्यर्थ लगे परंतु उस बीज में बहुत सारे फल हैं। See, God's word is like a seed. और परमेश्वर का वचन एक बीज के See, समान this है is how God works. और इसी समान परमेश्वर काम करता You है। want everything other than God's word. और आपको सब कुछ चाहिए परमेश्वर के वचन के अलावा। But if you cannot receive God's word, you cannot receive from God, because how He gives is through His और word. जब तक कि आप परमेश्वर के वचन को ना पाए आप परमेश्वर से नहीं पा सकते हैं। God does not give you outside the framework of His और word. परमेश्वर आपको उसके वचन के बाहर कुछ नहीं देता है। See, this is the frustration that Christians have. और यही तनाव है जो मसीह लोगों में है। Because we don't know what to do with the word when we get it. और क्योंकि हमें नहीं पता है कि वचन के साथ क्या करें जब हमें मिलता If है। you get a seed, अगर आपको एक बीज मिले if the Lord gives you a seed और परमेश्वर आपको एक बीज and देता है tells you this seed will be the seed of your prosperity, what will you do? और परमेश्वर आपको बोले कि ये जो बीज है वो आपकी समृद्धि का बीज है तो आप क्या करेंगे? You know what will I do? आप जानते हैं मैं क्या I'll करूंगा? think of a place which is secured and protected, which nobody knows. और मैं ऐसी जगह देखूंगा जो सुरक्षित है और जिसके बारे में किसी को नहीं पता I'll sow the seed, और मैं उस बीज को बो दूंगा water it daily. और मैं रोज उसमें पानी डालूंगा। Water it daily. रोज पानी डालूंगा। Water it daily. रोज पानी डालूंगा। Water it daily. रोज पानी Why? डालूंगा। Because the seed will slowly become a plant. क्योंकि जो बीज है वो धीरे से पौधा बनेगा And the plant will slowly become a tree. और फिर वो पौधा एक पेड़ बन जाएगा And the tree will bear fruits. और फिर जो पेड़ है वो फल And लेकर from आएगा that fruit will be my answer to the prayer that I pray. और वो जो फल है वो मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर होगा। See, most Christians are frustrated because they think God does magic. और मसीह लोग परेशान है क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर जादू करता है। पास्टर जी प्रार्थना कर दो मेरे सारे बंधन टूट जाए, वो तो हो जाता है। पास्टर जी प्रार्थना कर दो मेरे सारे कर्ज हट जाए, I get a financial breakthrough. It doesn't work like that. You get a word from the Lord. और आप परमेश्वर से एक वचन को प्राप्त करें। When you get a word from the Lord, your heart is like a garden. और जब आप परमेश्वर से वचन प्राप्त करते हैं तो आपका जो हृदय है वो एक गार्डन के एक वाटिका के See, समान। whatever you are experiencing in your life is because of the seeds that you have sown all through your lifetime since you were born. और जो भी आप अनुभव कर रहे हैं वो उन बीज के लिए के वजह से है जो आपने अपने जीवन भर में अपने जीवन में बोया है। See, if in the garden, if there are not good trees, what will you do? अगर आपके वाटिका में अच्छे पेड़ नहीं है तो आप क्या करेंगे? You will uproot them आप उसको तोड़ देंगे and you'll put good seeds. और फिर आप अच्छे बीज को डालेंगे That's what you do, right? और यही आप करेंगे। Matthew 15:13, Jesus said, My Father will uproot all the trees that He has not planted. और मत्ती उसका 15 का 13 में लिखा है कि जो पेड़ परमेश्वर ने नहीं लगाया है वो उसको उखाड़ देगा।
So there are plants that have been planted within you that your father did not plant. और ऐसे पेड़ हैं जो आपके पिता ने आपके मन में नहीं लगाए परंतु आपने बोए। So that's why you are experiencing what you're experiencing and you don't like what you're experiencing is because there are plants that are there. और इसलिए आप इन बातों का अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में, और अगर आप पसंद नहीं कर रहे हैं तो वो इसलिए है क्योंकि वो जो बीज है वो बोए गए हैं। You know, Jesus said, "Blessed is the one who hears the word, who keeps the word and stays at it." और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आशीषित है वो जो वचन को सुनता है और उसको करता है और उसमें बना रहता है। Everything that God does is through a seed. और हर चीज जो परमेश्वर करता है वो बीज से So करता when you receive a seed, you need to receive it in your heart, in the garden of your heart. है। और जब आप बीज आपको मिलता है तो आपको उसका अपने हृदय की भूमि पर चाहिए। Once you have received it in the garden of your heart, जब आप उसको प्राप्त करते हैं अपने हृदय की भूमि पर, what should you do? आपको क्या करना है? Water it. आप उसको पानी डालें, Water it. पानी डालें, Water it. पानी डालें। Because as the word acts like a seed, the word also acts like water. और क्योंकि वचन जो है वो बीज के समान है, वचन पानी के समान भी है। See, show me that verse in Ephesians chapter 5. I believe it's verse 17, wherever it says, "Submit, wives, submit to your husbands." All the wives love that verse. Can you show me that verse? Ephesians 5. Let's jump to 25. Oh, husbands love this verse. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Next verse. See, look at this. Don't get distracted. That he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. This is what I want to show you. As much as the word is like a seed, the word is also like water. और वचन एक बीज के समान है तो वचन एक पानी के समान भी है। That's why when you hear the word, don't just hear it once. Keep hearing the word. और इसलिए Keep जब आप hearing the वचन को word. सुने तो एक बार ना सुने परंतु फिर से बार Keep बार hearing. सुनते रहें। Because what you're doing is you have sowed and now you're putting water. और क्योंकि आप कर रहे हैं कि वो आपने बीज बो दिया, अब आप उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। Amen. So how does God plant heavens? और कैसे परमेश्वर स्वर्ग को बोता है? Through his word. उसके वचन के साथ। Come back to Isaiah 51:16. That's why he says, "I have put my words in your mouth." और इसलिए वो कहता है कि मैंने अपने शब्दों को, अपने वचन को तेरे मुंह में डाला है। If I put pizza in your mouth, what should you do? अगर मैं आपके मुंह में पिज़्ज़ा डालूं तो आप क्या करेंगे? You should eat. So when God has put his words in your mouth, what should you do? अगर Speak. अगर परमेश्वर ने अपने वचन को आपके मुंह में डाले तो आप क्या करेंगे? Speak. बोलें। See, until you don't speak, you're not going to hear what he said. और जब तक आप नहीं बोलते हैं आप नहीं सुनेंगे क्या वो कहता है। So when you speak, you hear, faith comes, it goes into your heart, you speak again, here, it's a cycle. और जब आप बोलते हैं तो आप सुनते हैं, और जब आप सुनते हैं तो आप विश्वास आता है आपके मन में, और फिर विश्वास के द्वारा आप फिर बोलते हैं, और एक चक्र है। That's how the seed of heaven that is inside of you starts growing. और इसी समान जो स्वर्ग का बीज जो आपके अंदर है वो बढ़ना शुरू करता है। Amen. So it does take time in that sense. और उसमें समय लगता है। It takes time because it is uprooting all the wrong belief system that we have. और इसलिए वो समय लगता है क्योंकि जो भी आपके मन में विचार हैं, जो गलत विचार है वो बदलते हैं। You don't even know all the wrong belief system that you have. और आपको पता भी नहीं है कि ऐसे जो विचार हैं, जो सोच विचार है जो आपके मन में है। Because there is no machine medically that has been developed to show what is there inside your heart. क्योंकि ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी है जो आपको बता पाए कि आपके सोच विचार क्या है। See, we think, I only believe God's word. और हमें लगता है कि हम सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। The thing is, if we really believed God's word, then the fruit of our life will be His word. परंतु ये है कि अगर हम वचन पे विश्वास करते तो हमारे जीवन का जो फल है वो अलग होंगे। We don't really believe God's word. हम सही में परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं We are करते। learning to believe. हम सीख रहे हैं विश्वास करना। Say with me, learning to एक believe. साथ बोले मैं सीख रहा हूँ It's a विश्वास good place to be, learning to believe. करना। और ये अच्छा स्थान है कि आप सीख So, रहे हैं। when you receive the word, जब आपको वचन मिलता है water the word. उस वचन पे पानी डालें। Water the word. पानी डालें। How do you water the word? और आप कैसे पानी By डालते हैं? speaking. बोलने के द्वारा। Speaking. बोलने के Every word that you have received from the Lord, speak it out. हर एक वचन जो परमेश्वर से आपने प्राप्त किया है उसको बोलें। Speak it out. मुंह से That's बोलें। why God told Joshua, He said, "This book of the law shall not depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you can do whatever it says, and then whatever you do, you shall be
prosperous. You shall find your way of success. और This इसलिए- is the secret of success that God has given. और इसलिए यहोशू को परमेश्वर ने बोला कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से निकलने ना पाए, परंतु तू रात दिन इस पर मनन करना और इसके कारण तू समृद्ध होगा। और यही एक कारण है, एक रीजन है आपकी समृद्धि का। Christians, don't get frustrated. और मसीह लोग परेशान मत। This is how God works. और ऐसे ही परमेश्वर कार्य करता है। You don't like it, but this is how God works. आपको पसंद नहीं है, परंतु ये ऐसे ही काम You करता है। either start liking it या तो आप उसको पसंद करना शुरू करें and start applying it, और उसको कार्य करना and शुरू you'll see करें, the fruit in your life. और आप अपने जीवन में फल Or you देखेंगे। can remain frustrated for the rest of your life और नहीं तो अपने पूरे जीवन काल में आप परेशान ही and रहेंगे keep complaining. और आप रोते रहेंगे। I did so much for the Lord, पर मुझे कुछ नहीं करता, हमें तो कितने साल से. It doesn't matter for how many years you've been complaining, nothing is going to change. You can complain for the next 10 years, still nothing will change. और कोई फर्क नहीं पड़ता कितने सालों से आप शिकायत कर रहे हैं, आप 10 साल और शिकायत करते रह सकते हैं, परंतु कुछ भी बदलेगा नहीं। Complain is not going to change anything. और शिकायत करना आपके जीवन में कुछ नहीं बदलेगा।